तो चलिए इस वीडियो में जानेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो है फॉर्म है, जिन जिन लोगों के यहाँ पे वेरिफिकेशन उनका जो है शुरू हो चुका है। तो चलिए वेरिफिकेशन लिस्ट कैसे देखेंगे वो आपको बताएंगे इस वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे वेरीफाई होने लगे हैं सभी के फॉर्म। तो चलिए अब वेरीफाई लिस्ट कैसे देखना है वो आपको बताते हैं। तो पहले आपको इस पेज पर आना कैसे है पहले वो बताते हैं, फिर आपको आगे बताएंगे। तो देख लीजिए, पहले आपको इस वेबसाइट पे अगर आना है तो आपको सर्च करना पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ पे क्या MP आवास योजना, देख लीजिए इस तरीके से आपको यहाँ पे सेम इस तरीके का जो है यहाँ पे सर्च करना है। इसमें कोई अजीब वाली बात नहीं है, इसमें थोड़ा सिंपल सा प्रोसेस है इसका। देख लीजिए PM आवास योजना आपको लिख करके सर्च करना है। इसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे एक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची का एक जो है वेबसाइट वो खुलेगा, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। देख लीजिए जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं आप तो इस तरीके से नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक मिलेगा आधिकारिक वेबसाइट। आपको आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करना है। देख लीजिए यहाँ पे जैसे आधिकारिक वेबसाइट पे आओगे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आ जाओगे इस पर। देख लीजिए इस तरीके से आप यहाँ पे डायरेक्ट इस पेज पर आ जाओगे। देख लीजिए जिस पर हम पहले थे आप उसी पर डायरेक्ट फिर से आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ लिखा है देख लीजिए अशॉप्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। देख लीजिए जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने नया ऑप्शन आएगा। देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन है, देख लें आप यहाँ पर ध्यान से। अब इसमें बीच में लिखा है प्रतिवेदन, आपको इसी पर क्लिक करना है। देख लीजिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो देख लीजिए इस तरीके का आपके सामने पेज आता है। अब आपको इसी पेज के जरिए आपको सभी कुछ यहाँ पर देखना है। अब आपको इस पेज को ध्यान से देखना है, क्योंकि इसी में आपको बताने वाले हैं कि कहाँ से आपको जो है वेरीफाई लिस्ट देखने को मिलेगी और वेरीफाई किन किन लोगों के हो रहे हैं वो आपकी संपूर्ण जानकारी यहाँ पर मिलेगी, और किन किन लोगों के हो चुके हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पर देख लीजिए DG इस वाली पर आना है। इसके आपको जस्ट नीचे देखना है, यहाँ पर देख लीजिए योजना व निरीक्षण स्थिति मोबाइल ऐप स्थिति, आपको इस वाली पर क्लिक करना है। देख लीजिए यहाँ पर इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है। अब देख लीजिए इस पेज में आपको इस तरीके का फॉर्म दिखेगा एक, ये फॉर्म आपको पूरा फिल करना पड़ेगा। कैसे करना है वो भी हम आपको बताते हैं। तो इसको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लिखा है, इसको रहने देना है, ये सही है। इसके बाद यहाँ पर सभी है तो इस पर आपको क्लिक करना है। और यदि आप यहाँ पर देख लीजिए जो अभी वर्तमान में पुराने घर के आप यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं, यदि देखना चाहते हो तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज प्रस्तावित स्थल पर आप देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। निर्माण के दौरान जिनका काम हो रहा है उनका आप देखना चाहें तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर पूरा हो गया जिनका उनका देखना है आपको तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बात और है, यदि आप इन सभी का आप एक साथ देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो सभी का आपको एक साथ देखना है तो यहाँ पर सभी पर क्लिक कर लेते हैं। अब देख लीजिए हम सभी का बता रहे हैं ताकि आप एक बार में सभी का देख पाएँ। तो यहाँ पर सभी पर क्लिक कर लेना है। देख लीजिए तो यहाँ पर सभी पर क्लिक कर लिया। इसके बाद एक ऑप्शन नीचे आता है सभी राज्य का। अब देख लीजिए अब सभी राज्य की जगह आप इसके वो करोगे स्टेप, तो यहाँ पर देख लीजिए आपको उस राज्य को चुनना है जिसमें आप निवास करते हैं या फिर जिस राज्य का देखना चाहते हैं। जैसे हम ले लेते हैं इस राज्य को देखना चाहते हैं इस राज्य का, तो देख लीजिए यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे। अब जैसे ही नीचे आते हैं तो आपको चयन करने का ऑप्शन एक और मिलता है, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। अब देख लीजिए आपके सामने इस तरीके के ऑप्शन आ जाते हैं। तो आपको इन ऑप्शन में अपना ज़िला खोजना है। देख लीजिए आपको अपना ज़िला मिलेगा। तो इसमें जैसे हम इस ज़िले को ले लेते हैं, इसी तरीके से आपको जो आपका ज़िला है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। देख लीजिएगा जैसे आप यहाँ सेलेक्ट करोगे तो देख लीजिए इस तरीके से आपका अपना ज़िला हो गया सेलेक्ट। इसी तरीके से फिर से लिखा है चयन करें, इस पर आपको क्लिक करना है।
जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन फिर से खुलेगा, इस तरीके की लिस्ट। तो ये रही होती है अपनी तहसील की लिस्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी आपकी तहसील है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे हम यहाँ पे अपनी तहसील यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, इसी तरीके से आपको अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। तो देख लीजिए, आप किसी भी राज्य से हो आप इसी तरीके से अपना जो है देख पाएंगे। तो इसके बाद आप यहाँ पे फिर से चयन का ऑप्शन है, तो देख लीजिए इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर जैसे ही चयन पर क्लिक करोगे तो इस तरीके की लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब इस लिस्ट में आपको अपना गांव देखना है, जिस भी गांव से आप निवास करते हैं। आप किसी भी राज्य से हों आप इसी तरीके से क्लिक करेंगे तो आपकी लिस्ट यहाँ पे इसी तरीके से ओपन हो जाएगी। अब इसी तरीके से आपको एक गांव यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। देख लीजिए, जैसे हम यहाँ पे इस गांव को ले रहे हैं यहाँ पर, इसी तरीके से आपको भी अपना गांव सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे गांव सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद आप नीचे आएंगे। देख लीजिए, यहाँ पर ध्यान से देखना है। अब आपको यहाँ पर मिलेगा छवि की स्थिति चुनें। अब आपको यहाँ पर देखना है, छवि की स्थिति चुने वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इस पर आपको जैसे ही क्लिक करना है तो आपको यहाँ पर इस तरीके के ऑप्शन आएंगे। तो देख लीजिए, आपको यहाँ पर क्या करना है। पहला ऑप्शन है अनुमत, इस पर आपको क्लिक करना है। देख लीजिए, इस तरीके से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर अनुमत पर क्लिक करेंगे और यदि अगर आप यहाँ पे इंग्लिश में देखना चाहते हैं, इंग्लिश में आप फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको इंग्लिश में दिखा देते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आते हैं अनुवाद करें, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे पहले जैसा है इस पर क्लिक कर लें। अब देख लीजिए, यहाँ पर जो हमने पहला यहाँ लिखा था वो अनुवाद, जैसे देख लीजिए यहाँ पे अनुमत लिखा था यहाँ पे। अब यहाँ इंग्लिश में बोलते हैं अप्रूव्ड, तो आपको यहाँ पे अप्रूव्ड वाले पर क्लिक करना है। देख लीजिए, जैसे अप्रूव्ड वाले पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पे जो है ये माइनस है, तो आपको यहाँ पे माइनस करने हैं और यहाँ पे जो है कैप्चर है, इसमें आपको यहाँ पे फिल कर देना है। देख लीजिए, अब यहाँ पे जैसे हम यहाँ माइनस करके यहाँ पे फिल करते हैं, देख लीजिए इस तरीके से। यदि यहाँ पे ये सही से माइनस करके फिल किया है और तो आपके सामने यहाँ पे लिस्ट जारी हो जाएगी, अदरवाइज आपको दोबारा भरना पड़ेगा। तो देख लीजिए, यहाँ पे इस फॉर्म को यहाँ से सबमिट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो देख लीजिए ये फॉर्म आपका लोड हो रहा है, अभी सबमिट हो रहा है। इसके बाद ही जैसे ही सबमिट होता है आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। देख लीजिए इस तरीके से। अब यहाँ पर देख लीजिए हिंदी में फिर से अनुमत आ रहा है और इंग्लिश में आता है अप्रूव्ड। आपको इसका विशेष ध्यान देना है। देख लीजिए, जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर भी देख पाएंगे। देख लीजिए इस तरीके से यहाँ पर भी आप देख पाएंगे। और यहाँ पर देख लीजिए, जो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर सत्यापित स्थिति आ रही है, तो ये हो रहा अपना हिंदी का। यदि भाई यहाँ पे आप इंग्लिश में देखना चाहें तो फिर से यहाँ पे क्लिक कर लें। जिनको इंग्लिश आती है वो यहाँ पे इंग्लिश में देख पाएंगे। अब देख लीजिए, यहाँ पे अनुवाद करने पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ अनुवाद करने पर क्लिक करते हैं तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये रहा अपनी वेरिफिकेशन स्टेटस। तो देख लीजिए अपने वेरिफिकेशन स्टेटस में जितने लोग यहाँ पे अप्रूव्ड लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे ये पे केवल वेरिफिकेशन स्टेटस वाली लिस्ट है यहाँ पे। तो जिन जिन लोगों का वेरिफिकेशन फॉर्म हो चुका है तो यहाँ पे देख लीजिए अप्रूव्ड यहाँ पे लिख कर आएगा। और इसमें जो यहाँ पे अपना पंजीकृत संख्या भी आपको देखना पड़ेगा। तो देख लीजिए इसका आपको ध्यान देना है। अब देख लीजिए यहाँ पे पूरा आप इस तरीके से आप देख पाएंगे। तो आपको यहाँ पर तो आपको ये मिलेगा कि किस लेवल पर आपका मकान का काम हो रहा है, आपको ये मिलेगा बीच में देखने के लिए। और यहाँ पे अपनी वेरिफिकेशन का अप्रूव्ड लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है और यहाँ पे अपनी पंजीकृत क्रमांक आपको दिखाई देंगे। तो इसी तरीके से पहले तो आपको अपना पंजीकृत संख्या देखना है कि कौन सा है। इस तरीके से आपको पूरी लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। देख लीजिए यहाँ पे पूरे मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं होगा कि इसमें लिस्ट में नाम नहीं है। यदि इस लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको क्या करना है, पेंडिंग लिस्ट में नाम होगा, पेंडिंग लिस्ट में नहीं है तो आपका जो है यहाँ पर रिजेक्ट लिस्ट में होगा, रिजेक्ट में नहीं है तो इसमें होगा। इन तीनों लिस्टों में आपका नाम तीनों में से किसी एक में ज़रूर होगा। और यदि आप ये
वेरिफिकेशन वाली लिस्ट देख रहे हैं, अप्रूवल लिस्ट, तो आपको इसमें नहीं मिला। तो और लिस्ट आपको लंबित और जो है रिजेक्ट वाली देखनी है लिस्ट, तो इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और इसमें पहले से वीडियो अपलोड किए गए हैं कि लिस्ट कैसे देखनी है लंबित, रिजेक्ट और अप्रूवल वाली, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे। और यदि आपको जो है और नई वीडियो देखनी है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और इस वीडियो को सभी के पास शेयर करके रखना, ताकि वीडियो के थ्रू इस चैनल से सभी लोग जुड़ जाएं। और जो भी है यहाँ पर, तो आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे तो जब भी इस पर नई जानकारी अपडेट की जाएगी इस चैनल पर, वो आपको तुरंत ही यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो देख लीजिए, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर। आपको इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट है, तो आपको पूरी दिखाएंगे तो जो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आपको यहीं पे बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे ये रहा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपका यहाँ पे, तो आपका देख लीजिए यहाँ पे मकान की स्थिति मिल जाएगी देखने को, यहाँ पे अप्रूवल लिखा है। तो आपको इसी तरीके से यहाँ पर चेक करना है। इसी तरीके से आप यहाँ पर वेरिफिकेशन, जो वेरीफाई वाली लिस्ट है यहाँ पर, वो आप यहाँ देख पाते हैं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, अब तक वीडियो देख रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।